नमस्कार। इस समय हम गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र की यात्रा कर रहे हैं। द्वारका से हमने शुरुआत की थी, उसके बाद सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, फिर जूनागढ़ से होते हुए आज हम पहुंच चुके हैं घेला सोमनाथ, जो कि सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का ही प्राचीन और असली स्वरूप है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग पर जितनी बार भी आक्रमण हुए, उनमें से 14वीं से 15वीं शताब्दी में हुए एक आक्रमण का गवाह रहा है घेला सोमनाथ महादेव जी का स्वरूप, जो कि उस समय मुख्य सोमनाथ मंदिर में ही विराजमान थे। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग से घेला सोमनाथ की दूरी लगभग 200 किलोमीटर के करीब है। एक छोटा सा ये कस्बा है, लेकिन देखने में काफ़ी सुंदर है, हरियाली है यहाँ पर। तो अभी हम घेला सोमनाथ के मुख्य प्रवेश द्वार के बाहर पहुँच चुके हैं। गोंडल के स्वामीनारायण मंदिर से घेला सोमनाथ की जो दूरी है वो 60 किलोमीटर है। सवा घंटे का हमें समय लगा है। तो घेला सोमनाथ की जो लोकेशन है वो राजकोट ज़िले के जसदन तालुका में पड़ता है। गोंडल सारंगपुर जो रोड पकड़ा था, आपको लिंक हाईवे पे अंदर की तरफ आना 16 किलोमीटर, तो घेला सोमनाथ का मंदिर आ जाता है। वैसे तो हम पिछली रात ही घेला सोमनाथ पहुंच चुके थे, जो हमने आपको पिछला एपिसोड दिखाया था। जूनागढ़ से वीरपुर गोंडल के स्वामीनारायण मंदिर होते हुए हम घेला पहुंच गए थे, लेकिन तब हमने आरती में सम्मिलित हुए थे और उसके बाद एकदम से ही यहाँ पर मंदिर बंद कर दिया जाता है, तो इसलिए आज हम सुबह दर्शन करेंगे। तो बहुत ही प्यारे और मनमोहक दर्शन हुए हैं यहाँ पर घेला सोमनाथ जी के। हम नोटिस कर रहे थे कि जिस तरह से सोमनाथ ज्योतिर्लिंग भी आकार में बड़े हैं, उसी तरह से यहाँ पर घेला सोमनाथ महादेव भी आकार में बहुत बड़े हैं। तो भगवान घेला सोमनाथ के दर्शन हमने आपको करवा दिए हैं। अब बात करते हैं इसके पौराणिक इतिहास की। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग जिस पर कि बार बार आक्रमण होते रहे हैं महमूद गजनवी द्वारा, तो ऐसा ही एक आक्रमण 1457 ईस्वी के करीब मोहम्मद जाफर ने किया। तो उस समय जूनागढ़ की रानी थी मीनल देवी। तो मीनल देवी सोमनाथ ज्योतिर्लिंग को पहले से ही उन्होंने गर्भगृह के बिल्कुल नीचे रखा हुआ था, वहीं पर पूजा करती थी। लेकिन जैसे ही उस मुस्लिम शासक को सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के नीचे की तरफ होने का ज्ञात होता है, तो वो आक्रमण कर देता है। और उस समय ही मीनल कुमारी अपनी सखी हुरल और एक बनिया था गेलो करके, उसके साथ सोमनाथ ज्योतिर्लिंग को एक रथ में ले जाकर निकल पड़ती हैं और लगभग 250 किलोमीटर यहाँ तक पहुँचती हैं। और रास्ते में जो महमूद जाफ़र के सैनिक थे उनका पीछा करते रहते हैं और कहते हैं कि जितने भी गांव रास्ते में आते हैं सब ने महमूद जाफ़र के सैनिकों का सामना किया, उनकी सेना को कम करते गए। लेकिन यहाँ पर आते आते उसके सैनिक मीनल देवी तक पहुँच जाते हैं। तो यहाँ पर भी एक भीषण युद्ध होता है और उसमें घेला बनिया भगवान सोमनाथ की रक्षा के लिए शहीद हो जाते हैं। और जो मीनल देवी थी वो बिल्कुल घेला सोमनाथ जी के पहाड़ी के ऊपर वहाँ पर जाकर अपनी समाधि ले लेती हैं। और आज के समय में भी ये मेरे पीछे आपको दिख रहा है घेला सोमनाथ जी का मंदिर है, और सामने में अगर आपको दिखाऊं तो यहीं से हल्की सी आपको पहाड़ी दिखेगी। अभी हम जाएंगे भी वहाँ पर, तो वो पहाड़ी पर जहाँ पर मीनल देवी जी ने समाधि ली थी, आज भी पहले उनकी पूजा की जाती है, वहाँ पर दिया बाती की जाती है। उसके बाद भगवान घेला सोमनाथ जी की यहाँ पर आरती की जाती है। तो अभी सबसे पहले हम उस पहाड़ी पर जाएंगे, यहाँ मीनल देवी जी की समाधि है। तो एक तरह से मोहम्मद जाफ़र की जो सेना थी वो भगवान शिव के इस स्वरूप के पीछे पीछे यहाँ तक पहुँच गई। तो जो मुख्य मंदिर था सोमनाथ में, यहाँ पर मुख्य सोमनाथ ज्योतिर्लिंग विराजमान है, उसको किसी तरह की कोई क्षति नहीं पहुँची, क्योंकि सारी की सारी सेना का ध्यान भटकाने के लिए रानी मीनल देवी यहाँ पर घेला सोमनाथ तक पहुँच गई थी। तो एक तरह से भगवान महादेव के स्वरूप घेला सोमनाथ को जो मुख्य सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का है उसका रक्षक भी कहा जा सकता है। तो जो मुख्य मंदिर था सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का, उसको कोई क्षति भी नहीं पहुंची। प्राचीन पौराणिक ज्योतिर्लिंग भी बिल्कुल संरक्षित रहा। तो ये मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार, पीछे घेला सोमनाथ जी, और वो देखिए सामने ही बिल्कुल पहाड़ी है, वो मीनल देवी जी का यहाँ पर स्मारक बना हुआ है। लगभग आपको 100 के करीब सीढ़ियाँ चढ़कर यहाँ मीनल देवी जी की समाधि तक पहुँचना होता है। तो ये माँ मीनल देवी जी के दर्शन हमने कर लिए हैं और बिल्कुल सामने देखिए घेला सोमनाथ जी के शिखर के दर्शन आपको हो रहे हैं। और मान्यता है
कि माँ मीनल देवी जी इसी पहाड़ी से गेला सोमनाथ की रक्षा करती हैं और इसीलिए ही गेला सोमनाथ जी के बिल्कुल सामने माँ मीनल देवी जी का जो समाधि स्थल है। यहीं पर उन्होंने समाधि ली थी जब मोहम्मद जाफ़र के सैनिक उनका पीछा करते करते यहाँ तक पहुँच गए थे। और यहाँ से आपको बहुत ही बढ़िया से पूरे का पूरा जो ये तालुका है गेला सोमनाथ की, जो पूरे का पूरा एरिया है गेला सोमनाथ का, अच्छे से दिखाई देता है। विंड मिल्स हमें दिखाई दे रही हैं क्योंकि ये बहुत ऊंचाई पर है। गेला सोमनाथ जी बहुत बढ़िया से दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए एक बार फिर से मंदिर में वापस जाते हैं और आपको मंदिर की बाकी की जो मुख्य विशेषताएं हैं उनके बारे में बताते हैं। तो मंदिर परिसर में ही आपको शहीदी स्मारक दिखाई देगा। यहाँ पर अगर आप अंदर जाएंगे ना तो जो गेला बनिया था, प्राचीन पाषाण काल की यहाँ पर प्रतिमाएं हैं, उनको युद्ध करते हुए यहाँ पर दिखाया गया है। ये देखिए सामने ऊपर लिखा हुआ है गेला बनिया और घोड़े के ऊपर वो दिखाए गए हैं उस समय युद्ध लड़ते हुए। ये साथ में और भी आप प्राचीन यहाँ पर प्रतिमाएं देख सकते हैं। बेरुल भट्ट करके नाम लिखा हुआ है, यहाँ पर मेहुर लड़वार करके नाम लिखा हुआ है, जो सभी के सभी योद्धा थे उस समय जिन्होंने भगवान सोमनाथ की रक्षा के लिए अपने जो प्राण त्याग दिए। तो यहाँ मंदिर कम्प्लेक्स में आपको चारों तरफ ना 12 ज्योतिर्लिंग के भी दर्शन होते हैं। बहुत ही बढ़िया तरीके से इन्होंने क्या किया हुआ है, ये देखिए, ये पूरे का पूरा बोर्ड से यहाँ पर आपको ये त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग है हमारे सामने। तो इस तरह से आप मंदिर में जब परिक्रमा करेंगे तो आपके इन सभी 12 के 12 ज्योतिर्लिंगों के आपको दर्शन होंगे। आगे हमारे विश्वनाथ मंदिर है, वो जब बच्चे वो देखिए दूर देखिए परिक्रमा करते हुए जो आ रहे हैं वो सभी ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करते हुए आ रहे हैं। और बड़ा ही सुंदर जो दिख रहा है ये सभी के सभी ज्योतिर्लिंग यहाँ पर परिक्रमा मार्ग में। अभी हमारा आज का नाइट स्टे यहाँ पर गेला सोमनाथ जी ट्रस्ट द्वारा जो रूम दिए गए हैं वहीं पर होने वाला है। तो अभी थोड़े समय में ही गेला सोमनाथ जी की आरती होगी, आपको वो दिखाएंगे, दर्शन करवाएंगे, आरती दर्शन। और उसके बाद यहाँ पर गेला सोमनाथ में ही ट्रस्ट द्वारा भोजन प्रसादालय की भी सुविधा है। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टोकन मिलता है आरती के बाद, फिर हम भोजन के लिए जाएंगे। तो एक बार आपको मैं रूम टूर करवा देता हूँ जो हमें यहाँ पर रूम मिला है। ये रूम जो आप देख रहे हैं ये 450 पड़ा है, एक नाइट का स्टे यहाँ पर। ये नॉन एसी है, अगर आपको एसी लेना है तो वो आपको 1000 पड़ता है यहाँ पर। और मेन यहाँ पर जो अगर मैं इम्पोर्टेंस बताऊँ कि ये देखिए मेरे बिल्कुल पीछे ही यहाँ पर भगवान श्री गेला सोमनाथ जी हैं। आपको यहाँ पर बैठ के दर्शन भी हो जाते हैं और साथ में यहाँ पर ये कमरे बनाए गए हैं। तो आप बड़े अच्छे से अगर पूजा पाठ करना चाहें तो अपने कमरे में बैठकर ही आराम से कर सकते हैं। तो अभी आरती समाप्त हो चुकी है और कार्यालय से हमें ये निःशुल्क प्रसादालय का टोकन मिल चुका है। तो अभी प्रसादालय में चलते हैं। वैसे तो दिन के समय में भी ये मंदिर काफ़ी खूबसूरत था, लेकिन रात के समय ना यहाँ पर बिल्कुल ही अलग सा वातावरण हो जाता है क्योंकि ये मंदिर आरती के तुरंत बाद 7:30 पर बंद हो जाता है। हवा ठंडी ठंडी चल रही है, बिल्कुल शांति सी है यहाँ पर। तो बेहद ही बढ़िया लगता है यहाँ पर शाम के समय आपको। तो बड़ा ही छोटा सा प्यारा सा जो गांव लगा है हमें यहाँ पर। गेला सोमनाथ जी स्थापित हैं। अभी तक की हमारी यात्रा जो 6 दिन की हो चुकी है, तो कुछ एक अनुभव मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं। गुजरात के इस काठियावाड़ी क्षेत्र के सौराष्ट्र रीजन की हम जो यात्रा कर रहे हैं, पहले जो कि मैं दूसरी या तीसरी बार आपको बोल रहा हूं कि यहाँ के मंदिरों की जो साफ़ सफाई है वो हमें बहुत अच्छी लगी और एक प्रॉपर मैनेजमेंट है। आप कहीं पर भी जा रहे हैं
गुजरात के किसी भी मंदिर में आपको वहाँ पर निःशुल्क भोजन प्रसाद भी मिलेगा और रहने की व्यवस्था भी आपको लगभग हर मंदिर में देखने को मिलेगी। तो ये यात्रियों के लिए एक बहुत ही अच्छा यहाँ पर प्रबंधन किया गया है। तो अब हमारी आगे की यात्रा होगी यहाँ से सारंगपुर वाले हनुमान जी की। गेला सोमनाथ से जो सारंगपुर वाले हनुमान जी की दूरी है वो लगभग 60 किलोमीटर के करीब है। 1 से 1.5 घंटा आपको लगता है वहाँ तक जाने का। ओम नमः शिवाय।